हम सब मथुरा जाते हैं और कहते हैं मथुरा तो नंदलाल की नगरी है, यहाँ तो किस्मत वाले ही पहुंच पाते हैं। मैं भी गई थी कुछ दिन पहले मथुरा और वहां पे इतनी भीड़ थी ना कि उस भीड़ ने मुझे इस जगह और इस जगह कितनी बार छुआ है ना, मेरे पास काउंट नहीं है। मुझे ना बांके बिहारी जी के दर्शन करने से ज्यादा ना अपने घर पहुंचने की जल्दी थी। जैसे ये बाबा देखो, ये मथुरा में प्रवचन के नाम पे पढ़ी लिखी लड़कियों को बहला फुसला के अपने घर बुलाते थे, उन्हें नशीला दूध पिला के उनके साथ अश्लील हरकतें करते थे और फिर उनकी ऑब्जेक्शनेबल पिक्चर्स खींच के उनको ब्लैकमेल करते थे। और ये बाबा पढ़े लिखे थे, इन्होंने IIT रुड़की से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है। मैंने ना बहुत सी औरतों को देखा है जो ऐसे दिखावटी गुरुओं को ना अपना सब कुछ मान लेती हैं, इवन वो अपने परिवार वालों से भी लड़ लेती हैं। तो मैं उनको बोलूंगी, मैडम जब सीता जी का अपहरण हुआ था ना, तो सोचो रावण किस भेष में आया था। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आप सामने आकर ये बात बोल रही हैं। हालांकि बड़े सारे लोग डर जाते हैं कि मैं सामने जाऊंगी तो पता नहीं लोग मेरे को जज करेंगे या मेरे खिलाफ ही गलत कमेंट करेंगे, क्योंकि जिस प्लेस के बारे में बोलने वाली हूं रिलीजियस प्लेस है, बहुत बड़ी उसकी मान्यता भी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। हालांकि ऐसी बहुत सारी चीजें पहले भी हो चुकी हैं, बहुत सारी घटनाएं सेम टू सेम पहले भी हुई हैं, कुछ इससे ज्यादा अभद्र भी हुई हैं। मेरे को भी पर्सनल लोगों ने मैसेज करके, खासकर स्त्रियों ने बताया है कि उनके साथ ऐसी छेड़छाड़ हुई है। बात ऐसी होती है कि इसका उपाय जो है ना, वो फिलहाल मेरे पास नहीं, ठीक है, फिलहाल मेरे पास इसका उपाय नहीं। हाँ, मैं आपको ये जरूर कह सकता हूं कि यदि आपके साथ यह चीज हुई है तो इसको एक नेगेटिव वे में लेने की जगह अब आप इसको एक पॉजिटिव वे में लीजिए कि शायद भगवान का आपको ये इशारा था कि मैं आपके साथ इस चीज को जो है शेयर कर सकूं, कि मैं आपको एक छोटा सा उपाय बता सकता हूं, सबको बता सकता हूं। अपने ग्रंथों को पढ़ना शुरू करिए, ठीक है, कोई भी एक ग्रंथ घर पे मंगा लीजिए। मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण जो है वो सजेस्ट करूंगा। एक बार उसको मंगाकर घर में पढ़ लीजिए, आपकी सारी दुविधाएं हल हो जाएंगी कि तीर्थों में हम क्यों जाते हैं, हम स्नान क्यों करते हैं, ठीक है, कहां करना चाहिए, कौन से तीर्थ होते हैं, ठीक है, आदि आदि चीज, हम जो भी क्रियाएं करते हैं वो क्यों करते हैं, उसको किस प्रकार करना है, उसमें क्या निषेध है, आदि आदि चीजें। जैसे कि तीर्थ के बारे में मैं बताऊं, हम जब ये प्रसिद्ध मंदिरों की ओर चल पड़ते हैं भीड़ भड़के में, ना हम वहां पे कोई ध्यान लगा सकते हैं, ना हम बैठ के वहां कोई माला जप सकते हैं, ना बैठ के अपने प्रभु के अच्छे से दर्शन ही कर सकते हैं। तो पर्सनली मैं जब वृंदावन जाता हूं या मेरे साथ के जब लोग जाते हैं, हम प्रसिद्ध मंदिरों में नहीं जाते, क्योंकि हम जानते हैं वहां भक्ति रस प्राप्त होना असंभव है। वहां पर होड़ लगी हुई है मात्र, जितने भी प्रसिद्ध मंदिर हैं। हम जाते हैं किसी ऐसे मंदिर में जहां कोई भी नहीं आता, कोई पूछने तक नहीं आ रहा। ऐसे मंदिर में कोई एक साधु बाबा होते हैं जो अपने ध्यान में मग्न होते हैं, कुछ 4-5 संत जन बैठकर उनके पास कीर्तन कर रहे होते हैं। वहां कोई आता जाता नहीं और इतना सुकून, इतनी शांति होती है और वो इतने प्रेम से आपसे बात करेंगे, इतनी अच्छे से आपके डाउट्स क्लियर करेंगे जीवन के, कि आपको आनंद आ जाएगा। इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अपने ग्रंथों को पढ़ना शुरू करिए। देखिए, जिस काम को हम कर रहे हैं उसकी हमें यदि जानकारी ना हो तो क्या वो काम कभी सही से हो पाएगा। मैनुअल पढ़ना पड़ता है ना किसी भी चीज का, उसी प्रकार से धर्म है, तो धर्म के मैनुअल हमारे धर्म ग्रंथ है। उम्मीद है मैंने जितनी बात कही है आप समझे होंगे। मुझे भी ये पढ़ के ही अकल आई है, तभी मैंने उन साधुओं की शरण में जाना शुरू किया है। वृंदावन अपने आप में कोई बहुत बड़ी महान जगह नहीं है, वो संतों के कारण महान है और संतों के पास हमें जाना होता है।